अब आता है हमारे पास लिस्ट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट जो कि हमारे पास किसके थ्रू होते हैं, सल्फोनामाइड के थ्रू। सही है, सल्फोनामाइड के थ्रू हमारे पास जो सबसे पहला एडवर्स आता है वो क्या आता है, कोलेस्टेरोलिया या रीनल टॉक्सिसिटी। सही है, एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट हमने ऊपर पढ़े कि जितने ज़्यादा एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट होंगे वो लेस सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, एसिडिक यूरिन के अंदर। जब वो सॉल्युबलाइज ही नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है किडनी के अंदर, और रीनल ट्यूब्यूल हमारे पास क्या होती है, डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या कॉज करवाती हैं, क्रिस्टेलोरिया और रीनल की ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाएंगी। अब इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, बाय प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अगर हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करें या अल्कलाइनाइजेशन करवा दें किसकी, यूरिन की, तो हमारे पास ये क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज से डिकम्प्रोमाइज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आता है रैशेस कॉज हो सकते हैं, स्पेशली एट द म्यूकोटेनियस जंक्शन के ऊपर हमारे पास क्या होंगे, रैशेस कॉज होंगे। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कॉज हो सकता है, एरिथमिया मल्टीफॉर्म्स हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है किसके ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। सही है, ऐसा आता है एसिनोफिलिया, यानी एसिनोफिल के लेवल क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ड्रग फीवर हो सकता है, एक्सफिलिएटेड डर्माटाइटिस भी हो सकता है। हीमोलाइसिस कॉज करवाता है कौन, हमारे पास सल्फोनामाइड। हीमोलाइसिस कैसे कॉज करवाएगा, इन पेशेंट विद द, जिन पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होगी, उनके अंदर न्यूट्रोपीनिया होगा, एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस होगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा। नेक्स्ट आता है कर्निसिट्यूरियस इन नियोनेट्स, जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कि प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर फुली डेवलप नहीं होता। तो ये जो ड्रग है ये क्या करती है, प्लेसेंटा को कॉज करती है और हमारे पास क्या करती है, डिस्प्लेस करेगी किसको, बाइलिरोबिन को फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइड। प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा जब हमारे पास बाइलिरोबिन, तो बाइलिरोबिन क्या होता है, पास होता है किसके अंदर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और डिपॉजिट होगा किसके अंदर, बेसल गैंग्लिया और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर, हमारे पास ये कंडीशन कॉज होगी। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग्स। कौन कौन सी हम ड्रग्स लिस्ट के अंदर पढ़ के आए हैं उनको अब हम थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्राइमेथोप्रेम। ट्राइमेथोप्रेम हमारे पास क्या होता है, डाई अमाइनो पैरामिडीन रिलेटेड एंटी माइक्रोबियल ड्रग एक्टिविटी होती है किसकी, ट्राइमेथोप्रेम की। ये इनहिबिट करता है किसको, बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होता है। रैपिडली एब्जॉर्ब होगा, 40% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, मेटाबोलाइज होगा लिवर के अंदर और एक्सक्रीट होगा किडनी के थ्रू। सल्फामेथोक्साजोल, सल्फामेथोक्साजोल की इंटरमीडिएट एक्टिंग है। सही है, और ये हमारे पास PABA के स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये इनहिबिट करवाएगा किसको, फॉलेट सिंथेस को, बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है, एसिटाइलेशन इन लिवर के थ्रू ये क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा, 60% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, इजिली एब्जॉर्ब होगा और एक्सक्रीट होगा किडनी के थ्रू। अब हमारे पास एक मेन ड्रग आती है, वो कौन सी आती है, कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल हमारे पास एक रैशनल फिक्स्ड ड्रग है जो कि हम कम्बिनेशन ऑफ ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कम्बिनेशन होता है किसका, सल्फामेथोक्साजोल का और ट्राइमेथोप्रिन का। सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन दोनों हमारे पास यूज़ होती हैं किसके लिए, बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पर। जब हम इसका कम्बिनेशन देते हैं तो ये हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल के तौर पर यूज़ होती है। ये दोनों कंपाउंड जो है इनकी हाफ लाइफ हमारे पास लेस देन इक्वल टू 10 आवर्स होती है। सही है, ये डिले करवाते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस कॉज ना हो किसके थ्रू, कॉर्टिमॉक्साजोल के खिलाफ। सही है, इसकी जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, 3 to 6 टाइम ये खुद को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। स्पेक्ट्रम इसका हमारे पास ऑल ऑर्गेनिज्म इससे सेंसिटिव होते हैं टू सल्फोनामाइड, लाइक स्टेफाइलो सल्मोनेला टाइफी हो गया, क्लैप्सिलिया हो गया और जेरोवेसिया हो गया। सही है, रेजिस्टेंस टू ट्राइमेथोप्रेम इज मोस्टली थ्रू द प्लाज्मा मीडिएटेड एक्विजिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हमारे पास रेजिस्टेंस कॉज करवा सकता है अगेंस्ट दिस ड्रग। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास सबसे पहले यूज होगा बैक्टीरियल डायरियल और डायसेंट्री के अंदर। सही है, ये हमारे पास एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ट्रैवल्स डायरिया
और कॉलेरा, जो कि हमारे पास कौन कॉज करवाता है, इकोलाई, शिगेला और सल्मोनेला कॉज करवा सकता है। इस केस के अंदर हम क्या डोज देंगे, 1 डबल स्ट्रेंथ टैबलेट देंगे ट्वाइस अ डे, कितने दिन के लिए, 7 डेज का कोर्स करवाएंगे। सही है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस के अंदर हमारे पास 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे देंगे हम, तो कितने दिन के लिए, 3 से 10 दिन के लिए। या सिंगल डोज थेरेपी भी हम दे सकते हैं 4 टैबलेट की फॉर एक्यूट सिस्टाइटिस के केस के अंदर। सही है। आरटीआई मीन रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है, साइनसाइटिस हो गया है, या हमारे पास ऑर्टिटिस मीडिया हो गया है। उस केस के अंदर हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो कौन कॉज करवाएगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई कॉज करवाएगा। इन सारों के केस के अंदर हम 1 डबल स्ट्रेंथ टैबलेट देंगे ट्वाइस अ डे। सही है। कॉर्टिमोक्साजोल हमारे पास एक थर्ड चॉइस ऑफ ड्रग होती है किसके अंदर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के केस के अंदर। अगर हम आईवी दे रहे हैं कॉर्टिमोक्साजोल, तो उसके अंदर हम क्या देंगे, कॉर्टिमोक्साजोल प्लस 5% डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन देंगे टू ट्रीट द वाइड इन्फेक्शन, लाइक हमारे पास सेप्टिसीमिया हो गया है, नोकार्डियोसिस हो गया है, या हमारे पास टाइफाइड फीवर हो गया है, तो हम इसे आईवी फॉर्म में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन, कॉर्टिमोक्साजोल और हम डायूरेटिक का कॉम्बिनेशन नहीं देते, क्योंकि ये हमारे पास क्या करवाता है, इस केस के अंदर हमारे पास हाई इंसिडेंस होता है किसका, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सल्फाडॉक्साइन एंड पेरीमिथामाइन। सही है। ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल फिक्स ड्रग का कॉम्बिनेशन है। जब दोनों ड्रग हम देंगे तो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होगा, और दोनों का एक्शन क्या है हमारे पास, साइनर्जिस्टिक है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कराएंगे, बढ़ाएंगे। इसका अल्ट्रा लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ है, यानी ये मोर देन 95 आवर्स बॉडी के अंदर क्या करेगा, अपना रोल प्ले करेगा। सही है। फास्टर इन कम्बिनेशन, जब हम इसे कम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं तो इनका जो एक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। यूज़ करते हैं हम इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस के अंदर। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, सीरियस क्यूटेशन रिएक्शन, ये हमारे पास क्या करवा सकता है, कॉज करवा सकता है। यहाँ पे हमारे पास सल्फोनामाइड का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। अंटिल अल्लाह हाफिज़।